बनूंगा। फुलवा से कोमल है कोमल बदनवा, फुलवा से कोमल है कोमल बदनवा, अब ही उमरिया के भोरे बानू जागो बनूंगा हे बाबा, जागो बनूंगा हे बाबा, जागो बनूंगा हे बाबा, जागो बनूंगा। कहने लगे बनवासी को भी पन शेष उदासी, कौन करन मातु भील बनवासी, पन शेष उदासी, कौन करन मातु भील बनवासी, छोड़ के अय्यल महल अटलिया, भूषा काट के हरल डगरिया, छोड़ के अय्यल महल अटलिया, भूषा काट के हरल डगरिया, कैसे कहाँ जाके रगम तू मन में, 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 एको ठिकाना न ठोरे बाबू, जागो बनूंगा हे बाबू, जागो बनूंगा हे बाबू, जागो बनूंगा हे बाबू, जागो बनूंगा। आपका कोई कौन बेटा नहीं, कहाँ जाओगे? की रात्रि साचन बन में, पल भर चैन रहत ना मन। आपको देख करके हमें पल भर भी मन में चैन नहीं है, निशाचर है, कोल की रात है, कोल की रात्रि साचन बन में, पल भर चैन रहत ना मन। रूप कहीं थे राजकुमार के, बालक तुम कोई बड़ घर के, रूप कहीं थे राजकुमार के, बालक तुम कोई बड़ घर के। कोई भी रोने लगे, बोले वो माई बाप कितने कठोर दिल पानी, कितने हृदय कठोर है उन माई बाप के, जो ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को और घोर जंगल में भेज दिया। माया बाप जे बनवा पठोलन, 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 कैसन करे जा कठोर
भजन तो बड़ा है। भाव यही है कि कोल भीलों का हृदय भी रो रहा है। भगवान उनकी वाणी को सुन रहे हैं। ठाकुर जी को केवल प्रेम का ही पकार पसंद है और एक भी पकार पसंद नहीं। भगवान को पद प्रिय नहीं, भगवान को प्रतिष्ठा प्रिय नहीं, भगवान को पैसा प्रिय नहीं। अगर भगवान को पद और पैसा प्रिय होता तो राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बताऊं कि नहीं। कमल नयन श्री राम जी ऐसे छोड़ करके अयोध्या जी का पद चले जैसे कोई राहगीर जा रहा हो, कहीं कोई लिप्सा नहीं, कहीं कोई इच्छा नहीं। प्रतिष्ठा अगर प्रिय होती तो कोल भीलों के पास में जाते क्या, मां सबरी की कुटिया पे जाते क्या। कोल भीलों की ज्ञान को सुन रहे हैं सरकार, प्रसन्न हो रहे हैं। और भगवान लीला करते करते जब आगे चले तो गांव के निकट से जब गुजरे तो कुछ ग्राम बधूटियों का प्रसंग आज ही महात्मा जी ऊपर कर। महात्मा जी हम सोच रहे थे कथा कौन सुनाए, जाकर के बोले जरा वो ग्राम बधूटी वाला सुना। हमने कहा सरकार की इच्छा होगी सुना। बाबा की जो इच्छा होती है वो किसी न किसी को किसी रूप में भेज देते। तो हमने कहा चलो जैसी सरकार की इच्छा। आज सब ग्राम बधूटियों ने देखा कि दो राजकुमार हैं और एक उनके साथ में। ये दोनों हैं कौन? ये स्वाभाविक है, ये माताओं में होता है। ये तीय स्वभाव है, स्त्रियों का स्वभाव होता है। हम लोग कभी यात्रा कर रहे हो सफर में तो जल्दी किसी से परिचय नहीं करते, क्या आवश्यकता है, वो जा रहा है हम जा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये माताएं अगर सफर में जा रही होंगी तो ये देखेंगी कि ये तो फलाने गांव जैसी लग रही है, परिचय पूछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा तो बोले पूछना तो चाहिए, जब देखी है तो पूछना तो चाहिए। अब पूछने लगती है, पहले तो जाएंगे धीरे से पूछेंगी आप कहाँ तक जा रही हो, वो कहेंगे वहाँ तक। तो कहाँ से आ रही हो, वहाँ से आ रही हो। तो कौन गांव की हो, तो फिर नाम क्या है, तो फिर आपकी रिश्तेदारी कहाँ है। बात शुरू हो गई तो हो गई कहाँ। जब तक दी एंड ना हो जाए तब तक बंद नहीं होती। ये बात शुरू हो गई तो शुरू हो गई और अंत में उसको कहना पड़ेगा जो सीट पे बैठी है, वो कहेगी अरे बहन जी आप तो अपनी ही निकली, आओ बैठ जाओ उससे। ये माताओं का स्वभाव। एक दूसरी से बोली कि बहन दो पुरुष हैं और एक महिला है, एक महिला और दो पुरुष, ये इस महिला के दोनों कौन लगते हैं, ये जिज्ञासा जागृत है। तो एक ने कहा दूसरी से पता कैसे चले, दूसरी बोली पूछो। बोले डायरेक्ट कैसे पूछे किसी से, तो बोले किसी से कुछ पूछना हो तो पहला काम है क्या, बोले पहला काम है किसी से कुछ पूछना हो तो जाओ जाकर के उनको प्रणाम करो। अब प्रणाम जब करेंगे तो वो पूछेंगी और सब ठीक है, पूछते ही है कोई प्रणाम करता है और सब कुशल है और सब ठीक है। दूसरी बोली हमने प्रणाम किया उन्होंने कुछ नहीं कहा तो, तब तक तीसरी बोली कि जब तक प्रणाम करते रहो जब तक बात शुरू ना हो, जब तक बात शुरू ना हो तब तक प्रणाम करते रहो, और बस एक बार बात शुरू हो जाए तो हम मिला ठीक। और यही गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ये सिया समीप ग्राम तीर जाई, सिया समीप ग्राम तीर जाई, पूछत अति सनेह सत चाही, पूछत अति सनेह और जैसे पहुंची संकोच भी कर रही है और क्या किया, बोले बार बार सब लाग ही पाए, बार बार जाकर के प्रणाम करने लगी। और इधर तो ब्रज तरफ तो ऐसी परंपरा है कि पैर भी छूती है तो महाराज घुटनों से दबा दबा करके पावन लागू महाराज पावन लागू, उनका भाव रहता है दूर से चल के आए हैं, पैर छूने में ही सेवा भी हो जाती है, थोड़ा दबा दबा करके।
तो जब पैर छूने लगी, बार बार सब लागे पाए, एक बार नहीं बार बार। इसका मतलब बुलवाना चाहती है किशोरी जी से कि किशोरी जी कुछ बोले। बार बार सब लागे पाए, कहे बचन मृदु सरल सुभाए। और क्या बोली, हे राजकुमारी हम विनती कर रहे हैं। क्यों विनती कर रही हो? बोले हमको रहा नहीं जाता, ये प्रिय स्वभाव, कुछ पूछत रहे, कुछ पूछना चाहती है लेकिन डर भी लग रहा है। हे स्वामिनी, देखो कैसा सुंदर संबंध बनाया। धन्य है ये ग्राम बधूटियां, पढ़ी लिखी भले ही ना हो लेकिन इनके हृदय का भाव तो देखो। किशोरी जी से संबंध बनाया तुरंत। पहले तो राजकुमारी कहा, लेकिन फिर कहती है स्वामिनी अभिनय क्षमम हमारी, बिलग न मानो जान हमारी। हे स्वामिनी जी, श्री किशोरी जी को स्वामिनी जी कहा। स्वामिनी जी हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हमारी बात का बुरा मत मानना। किशोरी जी ने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? तब दोनों बोली, वो ग्राम बधूटियां बोली, हम ये पूछना चाहती हैं, ये दो जो राजकुमार हैं, राजकुमार दो समित सदोने इनते लगी द्युति मरकत सोने। एक तो नीलमणि को लज्जित कर रहे हैं और एक स्वर्ण को लज्जित कर रहे हैं। ये दोनों आपके कौन लगते हैं? किशोरी जी ने सोचा कि देखो ये पढ़ी लिखी भले ही ना हो लेकिन धनवान घर की तो है, क्योंकि नीलमणि और सोने से उपमा दे रही है। मिथिलानियां भी कहती है ना प्रभु के स्वरूप को देख करके, वो कहती है सोने को गुमान गयो, ये गोरे को देख सकी तो सांवरे को देख नील कमल भूल जायो है। हे रत हजारन के हियरा हरन किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं। मिथिला की आली दौरी दौरी कहे आपस में, चित्त को संभारो रे पुरी में चोर आए। चित्त को संभारो रे पुरी में चोर आए। राजकुमार दो समझ सलोने इनते लगी द्युति मरकत सोने। किशोरी जी ने विचार ही कर रही थी, लगता है पढ़ी लिखी नहीं है। तब तक तो एक ग्राम बधूटी ने तो अनुप्रास अलंकार की घड़ी लगा दी। अनुप्रास अलंकार की घड़ी लगा दी। वो ग्राम बधूटी बोली, श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमा आयन और शरद सरवरी नाथ शरद सरोवर बोले। ये कोटि मनोज लजावन हारे और सोंधी कहो को आए तुम्हारे। श्यामल गौर किशोर वर, एक श्यामले हैं गोरे हैं, ये शरद सरवरी नाथ। शरद सरवरी नाथ, सरवरी नाथ चंद्रमा, शरद ऋतु का चंद्रमा जैसा जिनका मुख कमल है, रात्रि का नाथ चंद्रमा है, जिनके ऐसे सुंदर नेत्र कमल हैं, कमल जैसे नेत्र हैं। और शरद ऋतु का पूर्णिमा का चंद्रमा जैसा जिनका मुखारबंद है। ये करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर देने वाले आपके कौन लगते हैं? पूछा। कोटि मनोज लजावने हारे, कोटि मनोज लजावने हारे, तुम की करो बन हारे
कहो को आए तुम्हारे। किशोरी जी ने सुना, सुन स्नेह में मंजुल वानी, सकुची सी मन मन मुस्कानी। मन ही मन में मुस्कुराई, हम क्या बताएं। किशोरी जी के सामने समस्या है और दिन ही विलोक विलोकत धरणी, तुम सकोच सचत बरवर्णी। ये बरवर्णी जो शब्द है ये केवल दो माताओं के लिए आया है रामचरितमानस में। एक तो माँ जानकी के लिए बरवर्णी श्रेष्ठ वर्ण वाली, और दूसरी माँ जानकी की माँ सुनैना की बरवर्णी शब्द है। दुख संकोच सचत बरवर्णी, संकोच हो रहा है। ग्राम बधूटियों की तरफ देखती है और फिर धरती माता की तरफ देखती है। क्यों? ग्राम बधूटियों की तरफ देखती है कि इतनी देर से ये पूछ रही है, ये आपके कौन लगते हैं? अगर नहीं बताएंगी तो ये भी सोचेंगी हम जब से पूछ रही है बताती नहीं। लेकिन धरती माता की तरफ देख करके संकोच होता है कि मैं भारत की महिला हूं, और भारतीय नारी अपनी मां के सामने अपने पति का परिचय इनको कैसे दे? मर्यादा नहीं। देखो भारत में क्या मर्यादा होती है और कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए, सारा ये सामान्य धर्म पूरा सारा आचार विचार व्यवहार मानस में जगह जगह दर्शन कराया। यहाँ दर्शन करा रही है किशोरी जी कैसे बोलती हैं, कैसे परिचय देती हैं, कैसा अपनत्व होना चाहिए। किशोरी जी ने मन में विचार किया, धरती माता मेरी माँ है और अपनी माँ के सामने अपने पति का परिचय हम इनको देवें कैसे? और नहीं देती हैं तो ये सोचेंगी इतनी देर का पूछ रही है, ये बोलती नहीं, और परिचय देगी तो मेरी माँ है। दिन ही विलोक विलोकत धरणी, तुम सकोच सकुचत बरवर्णी, क्योंकि ये भारत की है। और विदेश की लेडीज तो अलग होती है। आप लोग जानते ही हैं विदेश की लेडीज कौन? रावण की बहन शूर्पणखा। और उसका बोलना देखो, रावण की बहन जब शूर्पणखा आई तो रुचिर रूप धर रूप जाई, बोली वचन बहुत मुस्कान, बहुत बोली। रुचिर रूप धर सुंदर बन करके आई थी भगवान के पास में, मुस्कुराई, बहुत बोली। और परपुरुष के पास में जाकर के कोई मुस्कुराए, कोई बहुत बोले, तो वो कोई शूर्पणखा ही हो सकती है, वो किशोरी जी तो नहीं हो सकती। किशोरी जी के आगे मर्यादा है, वो मर्यादा कैसे पालन करना चाहिए शिक्षा दे रही है। और शूर्पणखा, हमारे दूसरे महाराज जी को कहा करते हैं शूर्पणखा। उसका नाम क्यों था शूर्पणखा? बोले सूप जैसे बड़े बड़े नाखून रखती थी इसलिए शूर्पणखा। आज भी जो बड़े बड़े नाखून रखती है अथवा बड़े बड़े नाखून रखते हैं, या तो वो शूर्पणखा के भतीजे होंगे या भतीजी होंगे, जो बड़े बड़े नाखून रखते हैं। अरे भैया, वो नाखून आपका किसी काम में आए तब तो रखना ठीक है, और जब किसी मतलब का नहीं। ये बड़े बड़े नाखून रखना ये वासना के प्रतीक है, उपासना के नहीं। तो एक जगह हमने कहा संकीर्तन करो, बड़ी मस्ती में ताली बजाओ, झूम झूम करके ताली बजाओ। एक बहन जी बड़े बड़े नाखून रख करके बैठी थी, नैन पालिश लगा करके नाखूनों पे। हमने कहा कि बड़ी जोर से ताली बजाओ, झूम करके बजाओ, और झूम करके उन्होंने ताली बजाई। बगल में एक बुढ़िया बैठी थी, उसका गलपटा दे फटा, चला ही, क्योंकि बड़े बड़े नाखून थे, वैसे नाखून किसका? नहीं विलोक विलोकत धरणी, तुम सकोच सकुचत बरवर्णी। ये शूर्पणखा है क्या? देव स्वामी जी ने कहा है, पहले की शूर्पणखा वो तो विधवा थी, लेकिन आज भी समाज में शूर्पणखा है, वो क्या है? देव स्वामी जी कहते हैं, लखो रे पंचवटी के वन में, बड़ो खेल समझना, लखोरे पंचवटी के वन में। शूर्पणखा रहती कहाँ है? बोले शूर्पणखा रहती है पंचवटी के वन में। और साथ में कौन कौन रहता है? बोले खर रहता है, दूषण रहता है, त्रिशरा रहता है, सबके साथ में रहते हैं। तो ये पंचवटी क्या है? पंचवटी क्या है? क्षिति जल पावक गगन
समीरा जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम समीरा पंच रचित अधम समीरा जल पावक गगन समीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच महाभूत तत्वों से इस मानव शरीर की रचना हुई है, यही पंचवटी। और इसमें काम कौन है, क्रोध कौन है, दूषण कौन है? देव स्वामी जी कहते हैं खर है काम, क्रोध है दूषण और लोभ वसत कृषि रंग में और चाह शूर्पणखा ये सदा सुहागिनी खेल रही मन बन में। ये चाह रूपी शूर्पणखा ये सदा सुहागिनी है। सुहागिनी ये कभी मरती नहीं है, कभी विधवा नहीं होती, चाह किसी की पूरी नहीं होती। चाह चमारी चूहरी सोनी चंसो नीच, अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। चाह कभी नष्ट नहीं, ये शूर्पणखा है। अशूर्पणखा का बोलना अलग है, मां जानकी का बोलना अलग। अशोक वाटिका में जो श्री किशोरी जी बैठी है, रावण कहता है हे जानकी एक बार तुम मेरी तरफ देख लो, एक बार विलोक मम हो रहा, एक बार तुम मेरी तरफ देख लोगी, मैं अपनी पट्ट रानी पट्ट महिषी के लिए तुम्हारे चरणों की दासी बना, अपनी रानियों को तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा, केवल एक बार मेरी तरफ देखो। मां जानकी ने मन में विचार किया इस अत्याचारी पापाचारी दुराचारी से मुझे बात करना है, लेकिन मैं भारत की आर्या बात कैसे कर सकती हूँ? किशोरी जी ने मन में विचार किया जब तक कोई मर्यादा बीच में न हो तब तक मैं बात कैसे करूं। और जानकी जी ने उसी समय देखा एक घास का तिनका उन्हें दिखाई दिया और सोचने लगी कि मेरा नाम भी भूमिजा है, क्योंकि मैं भूमि से उत्पन्न हुई हूँ और यह घास भी भूमि से ही निकला है। इस नाते से यह घास मेरा भाई लगता है और घास के तिनके को उखाड़ करके ओट कर ली उसकी और तृणधर ओट कहत वैदेही सुमेर अवध पद परम सनेही। तिनके को आड़वे करके और बातचीत करने लगे, रावण से बातचीत की, क्योंकि मर्यादा होती है। भारतीय नारी की बहुत बड़ी मर्यादा है महाराज। भारतीय नारी की तो वो गरिमा और महिमा है कि देवलोक में भी पूजी जाती है ये देवियां। भारत की माताओं की यहाँ ही तो भगवान पधारे, भक्त भी पधारे हैं तो एक से एक भक्त। ध्रुव माता मंदाल सा लक्ष्मण माता तीन, अपने अपने सुतन को ज्ञान यथार्थ दी। भारत में ही अम्बा कौशल्या हुई है, भारत में ही मां देवी हुई, जिनके यहाँ राम कृष्ण जैसे भगवान का अवतार। आप लोगों को विदित होगा एक बार सम्मेलन हुआ, सर्वधर्म सम्मेलन देश में। समस्त धर्मों के आचार्य वहां पर पहुंचे। हमारे भारतवर्ष से भी एक आचार्य पहुंचे, स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज। और विवेकानंद जी महाराज जब वहां पर पहुंचे तो लोगों ने प्रवचन देते हुए कहा, एक विदेश का प्रवक्ता था, नारी के ऊपर प्रवचन चल रहा था। विदेश के प्रवक्ता ने वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए कहा, उसने अपने विदेश की लेडीज की प्रशंसा की और भारतीय नारी की उसने निंदा की। उसने कहा हमारी विदेश की नारी इतनी पढ़ी लिखी और ग्रेजुएट है कि वो सूर्यलोक और चंद्रलोक तक जाना जानती है। इतना विकास किया है विदेश की नारी ने। विदेश की लेडीज देखने में इतनी सुंदर लगती है, जैसे चीनी का प्याला चमचमाता है, ऐसे हमारे विदेश की लेडीज चमचमाती है। भारतीय नारी की निंदा करते हुए उस वक्ता ने वक्तव्य प्रस्तुत किया। उसने कहा कि हमारे विदेश की नारी तो सूर्यलोक और चंद्रलोक तक जाना जानती है, लेकिन ये भारत की नारी ये तो अशिक्षित है, अनपढ़ है, गंवार है, घूंघट में रहना जानती है, बच्चे को दूध पिलाना जानती है और चार दीवारी के अंदर रहना जानती है, मर्यादाओं में बंधी हुई, देखने में भी मिट्टी के कुल्हड़ की तरह,
और हमारे विदेश की लेडीज तो चीनी की प्याली की तरह चमचमाती हुई भारतीय नारी की उसने निंदा करी और विदेश की नारी की प्रशंसा करते हुए उसका वक्तव्य जब पूरा हुआ तो भारतवर्ष के स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज थे। और कौन ऐसा होगा जो अपनी माँ बहन की बुराई सुन सकता है। स्वामी श्री विवेकानंद जी का जब नंबर आया तो स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज उस विदेश की मंच पर खड़े हुए और उन्होंने विदेश के लोगों को ललकारते हुए कहा, ऐ विदेश के लोगों, कान खोल करके सावधान होकर के सुनो। अभी तुम लोगों ने अपने विदेश की नारी की प्रशंसा करते हुए, भारतीय नारी की निंदा करते हुए तुमने कहा कि हमारे विदेश की नारी तो इतनी पढ़ी लिखी और ग्रेजुएट है कि वो सूर्यलोक और चंद्रलोक तक जाना जानती है। और भारतीय नारी की निंदा करते हुए तुमने कहा कि भारतीय नारी तो बच्चे को आंचल में छुपा करके दूध पिलाना जानती है, कंडे थापना जानती है, रोटी बनाना जानती है और समस्त मर्यादाओं में रहती है। लेकिन तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी विदेश की नारी तो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है, सूर्यलोक और चंद्रलोक तक जाना जानती है, लेकिन हमारे भारत की नारी ये चार दिवाली के अंदर मर्यादाओं में रह करके समस्त मर्यादाओं का पालन करना जानती है, आंचल में छुपा करके बच्चे को दूध भी पिलाना जानती है, कंडे थापना भी जानती है। और तुम्हें पता है तुम्हारे विदेश की नारी तो सूर्यलोक और चंद्रलोक तक जाना जानती है, लेकिन भारतीय नारी के पातिव्रत धर्म के ऊपर जब संकट आता है तो भारत की नारी सूर्यलोक और चंद्रलोक कौन कहे, सती सावित्री का रूप धारण करके जमलोक जाना जानती है और जमलोक जाकर के जमराज से अपने पति सत्यवान की प्राण लाना जानती है। ये भारतीय नारी की गरिमा और महिमा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ऐ विदेश के लोगों, कान खोल करके सुनो। अभी तुमने भारतीय नारी की निंदा करते हुए, विदेश की नारी की प्रशंसा करते हुए तुमने कहा हमारे विदेश की नारी तो इतनी सुंदर लगती है जैसे चीनी का प्याला हो चमचमाता हुआ, और भारतीय नारी की निंदा करते हुए तुमने कहा मिट्टी के कुल्हड़ की तरह इसकी शकल। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम विदेश के लोगों क्या जानो, तुम्हारी बुद्धि में तो कचरा भरा है, तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे विदेश की लेडी चीनी के प्याले की तरह है, हमारे भारत की नारी मिट्टी के कुल्हड़ की तरह है। लेकिन जानते हो चीनी की प्याली और मिट्टी के कुल्हड़ में क्या अंतर है? तुम्हारे विदेश की नारी तो चीनी की प्याली की तरह चमचमाती हुई है, लेकिन चीनी के प्याले में एक व्यक्ति चाय पी लेता है, धुल करके दूसरा व्यक्ति चाय पी लेता है, धुल करके तीसरा व्यक्ति चाय पी लेता है, लेकिन फिर भी चीनी के प्याले को अशुद्ध अपवित्र नहीं माना जाता। लेकिन धन्य है हमारे भारत की नारी जो मिट्टी के कुल्हड़ की तरह जरूर है, लेकिन मिट्टी के कुल्हड़ की वो महिमा होती है, एक बार मिट्टी का कुल्हड़ किसी के होठों से लग जाता है, दोबारा टूटना को मंजूर करता है, लेकिन दूसरे के होठों से लगना मंजूर नहीं करता। ये हमारे भारतीय नारी की गरिमा और महिमा है। माता जानकी ने मन में विचार किया कि हमें बात तो करना है इस दशानन से, इस संकेत से, लेकिन बात करें कैसे? हमारे पास में कोई आड़ होना चाहिए, कोई मर्यादा होना चाहिए। और आज माँ जानकी ने वो घास का तिनका उखाड़ा, घास के तिनके को आड़ में किया। एक भाई की आड़ में एक बहन बात कर सकती है। और उसी समय ललकारा है रावण के लिए, तृणधर ओट कहत वैदेही सुमिर अवध पद परम स्नेही सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, तू तो जुगनू की तरह है। भगवान श्री राम तो सूर्य के समान। ईश्वरी जी मन में विचार कर रही है, इन ग्राम मधुटियों को भी तो परिचय देना है, लेकिन अपनी माँ के सामने कैसे दूं? नहीं विलोक विलोकत धरणी दुम सकोच सकुचत बर वर्णी, संकोच में है लेकिन परिचय तो देना पड़ेगा। और उसी समय बोली है किशोरी जी, किस प्रकार से बोली है किशोरी जी? बोली, ये जो गोरे गोरे है ना, ये सगन सुभाए सुभगतन गोरे, सगन सुभाए सुभगतन, सगन सुभाए सुभगतन गोरे, सहज सुभाए सुभगतन गोरे, सहज सुभाए सुभगतन गोरे, सहज सुभाए सुभगतन गोरे, नाम
सुंदर हैं, तन के गोरे हैं, बड़े सरल स्वभाव के हैं। किशोरी जी कह रही है लक्ष्मण जी को सरल स्वभाव के हैं। आपको देखने में लगता है कहीं सरलता है? जनकपुरी पारे तो कहते हैं भैया थर थर कांपे पुर नर नारी छोट कुमार खोट बड़ भारी। तो छोटा कुमार तो हाँ छोट कुमार खोट बड़ भारी, लेकिन माँ जानकी कह रही है ये बड़े सरल स्वभाव के हैं, सहज स्वभाव सुभग बन गोरे। और देखो आप कितना मधुर परिचय दे रही है, पिक बहनी है ना, बोली मधुर वचन पिक बहनी, कितना सुंदर बोल रही है। आज की भाभी के साथ में कोई देवर बाजार में गया होता है और कोई दूसरा मिल जाए वो कहे कि आपकी ये कौन लगते हैं, तो आज की देवी जी को कहने में तनिक भी शर्म नहीं लगती, वो तुरंत परिचय देते हुए कहती कि ये हमारे हस्बैंड के छोटे ब्रदर हैं, माने हमारे पति उनके ये छोटे भाई। ऐसा रूखा परिचय, माने हमारे पति हैं उनके ये छोटे भाई हैं, माने हमारा इनसे कोई लेना देना। कितना रूखा परिचय, हमारे हस्बैंड के छोटे ब्रदर। एक महात्मा ने कहा जानते हो पहले हमारे यहाँ तो पति होता है, पति क्यों? पारक्षणे धातु है, संस्कृत में पारक्षणे धातु है, अथवा जो अपनी पत्नी की 100 प्रकार से रक्षा करे वो पति, जो राष्ट्र की रक्षा करे वो राष्ट्रपति, और जो जगत की रक्षा करे वो जगतपति। इसलिए भगवान को जगतपति कहा। तो जो रक्षा करे वो तो पति है। तो हमारे यहाँ तो पति परमेश्वर हुआ करते हैं, लेकिन विदेश की संस्कार लेकर के वो पति हस्बैंड हो गया। हस्बैंड क्यों? महात्मा ने पूछा हस्बैंड क्यों कहती हो पति से? देवी जी हंस करके बोली कि हम तो कुछ भी कहते रहते, वो तो हंसते ही रहते, हंसता हुआ बैंड है। हस्बैंड ऐसे ऐसे अर्थ निकालते हैं महात्मा को, पता नहीं कहाँ से खोज मिला। भाई हम कुछ नहीं कहते रहते हैं, वो तो हंसते ही रहते हैं। बोलो संत भगवान की, नाम लखन लघुदेवर मोरे। और भैया नकली तो नकली होती है, नकली पढ़ाई नकली होती है। एक बार एक सज्जन तो पढ़े लिखे थे लेकिन धन अधिक मिल गया, सो गांव में संबंध हो गया। गांव की रहने वाली बेचारी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, अब वो आ गई। अब इसको जाना था कहीं पार्टी में, शादी में, पढ़े लिखे लोग सब वहाँ। तो इसने अपनी पत्नी के लिए पढ़ाया, पत्नी से कहा कि सुनो एक काम करना, वहाँ पर पढ़े लिखे सब लोग मिलेंगे, तुम तो पढ़ी लिखी हो नहीं, स्कूल की शक्ल देखी नहीं है, हम जो तुमसे कहते हैं उतना तुम याद कर लो। कहा ठीक। गाड़ी में बिठा दिया और कहा सुनो लोग पूछेंगे कि आपकी ये कौन लगते हैं, आप इनकी कौन लगती हो, पूछेंगे लोग तो बताना पड़ेगा। तो बता देना कि हमारे हस्बैंड हैं, हम इनकी वाइफ हैं। इतना ही बताना है कि हस्बैंड है वाइफ है, हस्बैंड है वाइफ है। बेचारी पढ़ी लिखी थी नहीं, अब लगी रखने के लिए, गाड़ी में बैठी हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ। वहाँ पहुँची, जो देखा वहाँ लाइट देखा और चमक दमक देखी, सो सब भूल गई। और रटे रटाए तो उतनी टाइम को रहते, पढ़ी होती तो बताती। अब एक आई आकर के बोली जी आपके ये कौन, आप इनकी कौन? अब वो देखे शक्ल कर, वो कहे वही जो हमने बताया वो बताओ। अब वो तो भूल गई। फिर दोबारा आया, आपने बताया नहीं, आप ये इनके कौन लगते हैं, आप इनकी कौन लगती हो, या आपके कौन लगते हैं? उसने जब आंखें निकाली के बताओ तो सही, बेचारी अकबक आ गई, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, गांव की रहने वाली। हाथ जोड़ करके बोली जी हमारे हैंडपंप हम इनके पास। हस्बैंड से अब पढ़ी लिखी तो थी नहीं, क्या कहे? तो ये नकली काम तो नकली ही होता महाराज, असली असली होता है। ऐसा परिचय, ऐसा रूखा परिचय, लेकिन धन्य है किशोरी जी, कितना अपनत्व है इनके परिचय में। वो कह रही है सगज सुभाय ये सुभग तन गोरे, और नाम लखन लघुदेवर मोरे। ये मेरे देवर हैं, मेरे छोटे देवर हैं, मेरे छोटे देवर हैं। और जैसे ही कहा कि ये मेरे छोटे देवर हैं, ग्राम बधू जी बोली बस समझ में आ गया। कहा क्या? बोली ये अगर छोटे देवर हैं तो ये बड़े देवर हो गए। अब किशोरी जी ने सोचा कि भूल तो कुछ हो रही है, क्या भूल हो रही है? सो ध्यान किया, अरे हमने घूंघट नहीं ढाला।
घूंघट नहीं डाला। उसी समय बहुरी बदन विधुवन चल ढाकी, और पियत नचितई भोग करवाई। तुरंत घूंघट किया। अथवा आप ऐसा समझें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो श्री जानकी जी जो हैं वो यहाँ गुरुदेव की भूमिका निभा रही है, और जो ग्राम पदूटियां हैं वो जीव मात्र है। जीव मात्र सदगुरुदेव भगवान की शरण में जाता है कि हे गुरुदेव भगवान, आप परिचय दें, आप हमें ब्रह्म का दर्शन कराएं। वो ब्रह्म, वेद ने जिस ब्रह्म को नेति नेति कहा है, उस ब्रह्म का परिचय क्या है, वो ब्रह्म है क्या? तो गुरुदेव भगवान जीवाचार्य का परिचय तो शब्दों के द्वारा दिया जा सकता है, जीव का परिचय शब्दों के द्वारा दिया जा सकता है। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, तो शब्दों के द्वारा लक्ष्मण जी का परिचय तो दे दिया, लेकिन ब्रह्म शब्द का विषय नहीं होता। ब्रह्म जो है वो शब्द का विषय नहीं है। इसलिए किशोरी जी ने शब्दों के द्वारा नहीं बल्कि इशारे से, सदगुरुदेव भगवान शिष्य को इशारे से बता देता है कि वेद जिसको नेति नेति कहते हैं, जहाँ जाकर के वाणी अनिर्वाच्य हो जाए, जहाँ वाणी रुक जाए, कंठ गदगद हो जाए, अश्रुपात हो जाए, शरीर से पुलकांग हो जाए, जिसके सामने पहुँचते ही अपना आपा खो बैठे, समझ लें कि ये वही है वेदों ने जिसको नेति नेति कहा है, ब्रह्म का परिचय। एक बार, अब पुराने समय में तो ये कैमरा वगैरह चलते नहीं थे, तो एक सखी का विवाह हुआ और उसकी सहेली विवाह में आ नहीं पाई थी। कुछ दिनों के बाद में जब उसको लिवाने वाले आए निभुआ, तो उस सहेली ने कहा कि बहन, आपके इनमें कौन है? ये चार हैं, चारों सुंदर हैं, एक से हैं, इनमें आपके कौन लगते हैं? तब तक दूसरी ने कहा कि हम बता देंगे। कैसे? तो जाकर के वो चली और सहेली पूछती है कि यही आपके पतिदेव हैं क्या? तो उसने कहा नहीं। आगे बढ़ी, उसको जलपान कराया, दिया, ये आपके पतिदेव हैं? नहीं। तीसरे को जलपान दिया, यही आपके पतिदेव? नहीं। और चौथे को दिया, उसका कहा कि यही आपके पतिदेव हैं। मौन हो गई, कुछ नहीं कहा। और जहां पर वाणी मौन हो जाए, जहां पर बोलना बंद हो जाए, समझ लेना चाहिए कि वही मेरा सर्वेश्वर है, वही मेरा इष्ट है। गुरुदेव भगवान ने मां जानकी इशारे से बताना चाहती है, और उसी समय क्या किया? बहुरी बदन विधुवन चल ढाकी। लेकिन कितनी विलक्षण बात है, दो महापुरुष हैं पहुंचे हुए। एक तो भक्त मालिक सुमेरु श्री गोस्वामी जी महाराज जो कह रहे हैं बहुर बदन विधु अंचल ढाकी, मैंने ब्रह्म को दर्शन करा रहे हैं, ब्रह्म का परिचय दे रहे हैं, लेकिन पर्दा करके ब्रह्म को दर्शा रहे हैं, पर्दा कर रहे हैं। और एक पहुंचा हुआ फकीर महात्मा कबीर है जो कहता है, घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल तो राम मिलेंगे। एक महापुरुष पर्दा हटाने के लिए कह रहे हैं और एक महापुरुष पर्दा करने के लिए कह रहे हैं। ये क्या है? कबीरदास जी महाराज जिस पर्दा को हटाने के लिए कह रहे हैं वो अविद्या का पर्दा है, वो मोटा पर्दा है। जब तक अविद्या का पर्दा नहीं हटेगा तब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। इसलिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तुझे राम मिले। लेकिन गोस्वामी जी महाराज विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है और गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो बहुरी बदन विधुवन चल ढाकी। काल्पनिक द्वैत करना पड़ेगा। किशोरी जी जो पर्दा कर रही है ये मोटा पर्दा नहीं है, ये झीना झीना पर्दा है। एक पतला पर्दा होता है जिसमें से पर्दा भी हो जाए और दर्शन भी हो जाए, जिसमें से पर्दा भी हो जाए और दर्शन भी हो जाए, माने काल्पनिक द्वैत। अद्वैतवादी और विशिष्टाद्वैतवादियों में एक बार चर्चा चली। अद्वैतवादी जो थे, ना द्वैत अद्वैत जिसमें दो नहीं होते, तो अद्वैतवादी ने कहा कि देखो, जैसे
गुड़ की बेली पे चेटा बैठा है और चेटा गुड़ खा रहा है और गुड़ खाते खाते इतने में बानिया आया, उसने दूसरी भेली धर दी और गुड़ भी उसके साथ में, चेटा भी उसके साथ में हो गया पिच। और जैसे ही पिच हो गया तो वो गुड़ के ही भाव बिकेगा कि उसको भी गुड़ के साथ में तोला जाएगा, गुड़ के भाव बिचेगा। गुड़ खाने के लिए बैठा था, गुड़ खाते खाते गुड़ बन गया और गुड़ के भाव बिचेगा। तो अद्वैतवादी कहते हैं कि दूसरी कोई चीज है ही नहीं, एको ब्रह्म तुल्यो नास्ति। ये जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है। विशिष्ट द्वैतवादियों ने कहा, एक बात बताओ, चेता से पूछा जाए कि तुम गुड़ की बेली पर बैठे थे और गुड़ का रस ले रहे थे, गुड़ को खा रहे थे, तो उस समय तुम्हें आनंद था या ऊपर से एक भेली धर दी और तुम भी पिच हो करके गुड़ बन गए? तो गुड़ बन गए तुम तब तुम्हें आनंद है या गुड़ खा रहे थे तब आनंद है? तो चेता क्या कहेगा? चेता कहेगा कि गुड़ बनने पे तो आनंद ही समाप्त हो जाता है, वहां कहाँ आनंद रहता है? जहां गुड़ बन ही गए तो वहां आनंद तो समाप्त ही हो गया। आनंद तो जब ही आ रहा था जब हम गुड़ खा रहे थे। माने ये जीव ब्रह्म बन जाए तो आनंद समाप्त हो जाता है। हमारे विशिष्टाद्वैत के संत तो कहते हैं कि हमें तो भगवान का दास बनना है, हमें तो ठाकुर की दासी बनना है, बस ये संबंध बना रहे कि हम बार बार जन्म ले लें। हमारी दीदी कह रही थी कि अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकं पीत्वा, श्री सीताराम पादोदकं पीत्वा। तो हम ये नहीं कहते पुनर्जन्म न विद्यते। गुरुदेव भगवान ने कहा है कि बार बार जन्म नहीं, बल्कि बार बार जन्म हो और जन्म होकर के हम ठाकुर जी की ही सेवा करते रहें, ऐसी भावना। ये सगुण उपासक मोक्ष न ले, सगुण के जो उपासक है वो कभी मोक्ष नहीं चाहते, क्योंकि इसमें जो आनंद है, जो रस है, तो रस लेने के लिए जो काल्पनिक द्वैत कर रही है यहाँ पर माता जानकी, बहुर बदन में अंचल ढाकी, ये अविद्या का पर्दा नहीं है, मोटा पर्दा नहीं है, ये काल्पनिक द्वैत है, भक्ति का पर्दा है, जिससे हम और हमारे ठाकुर जी, तो ये वो ही नाते अनेक मानिए जो भावे भगवान के साथ में संबंध स्थापित करना, ये ठाकुर जी के साथ में संबंध स्थापित करना। और गुरुदेव भगवान धीरे से बता देते हैं, बहुर बदन विदु अंचल ढाकी और पियतन चितई भों कर बागी। भरकुटी टेढ़ी करके, चितवन टेढ़ी करके, अखंजन मंजु तिरीछे नयन, निज पति कहे दिन सिय सैन। खंजन मंजु तिरीछे नयन, तिरछे नेत्रों से इशारा किया। और ये इशारा केवल एक पत्नी अपने पति के लिए ही तो कर सकती है। तिरछा देखना, मुस्कुरा करके देखना, ये सब इशारे से बता रही है कि जिनके बारे में तुम पूछना चाहती हो ये वही है। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी और पियतन चितई भों कर बागी। खंजन मंजु तिरीछे नयन, निज पति कहियो तिनय सिय सैन। नेत्रों से इशारा करो। हमारे तुलसी महाराज जी एक भजन गाते हैं अवधी भाषा में, अयोध्या जी की भाषा में। वो कहते हैं ग्राम में रोटियां पूछ रही हैं, क्या पूछ रही है? ठाकुर जी से पूछ रही है, पथिकवा कहाँ से आए हो? कहाँ के पथिक कहाँ कियो रे गमन बा, कौन ग्राम कौन धाम के वासी, यही कारण तुम तजो रे भमन बाला। के पथिक कियो रे गमन बा, के पथिक कियो रे गमन बा, कौन ग्राम कौन धाम के वासी, कौन ग्राम कौन धाम के वासी, यही कारण
दिसायक नगरी अयोध्या उत्तर दिसायक नगरी अयोध्या राजा दशरथ राजा दशरथ उन्हीं के हम दो कुंवरवा उन्हीं के दो कुंवरवा माँ तो बचन सुनी तजोरे भमनवा माँ तो बचन सुनी तजोरे भमनवा आके पति रे गमन कौन ग्राम कौन धाम के बासी यही कारण तुम तजोरे भमन आके पति कौन सोवे प्रियतम कौन सो देवरवा कौन सोवे प्रियतम कौन सो देवरवा सुन मृदुवानी सिर मुस्कानी बोली सुन मृदुवानी सिर मुस्कानी बोली सांवरो सो प्रियतम गोरो सो देवरवा सांवरो सो प्रियतम गोरो सो देवरवा के पति करना रे गमनवा कौन ग्राम कौन धाम के वासी तेरे कारण तुलसीदास श्री किशोरी जी ने परिचय दिया सांवरो सो प्रियतम गोरो सो देवरवा तुलसीदास आसर घुबर की तुलसीदास आसर घुबर की मेरो मन हर लियो जानकी रमण मेरो मन हर लियो जानकी रमण आके पति करना किया रे गमन
भई मुदित सब ग्राम बधूटी रंकन राय रास जन लूटी। आनंद में भर गई, सब प्रेम में भर गई और सबने आशीर्वाद दिया किशोरी जी के लिए। पैर भी छू रही है और आशीर्वाद भी दे रही है, चरण स्पर्श भी करती है और फिर आशीर्वाद भी देती है। इतना प्रेम। अति सप्रेम सिय पाय पर बहुविध देव शीस, सदा सुहागिन हो तुम जब लग मही अहिशीस। जब तक ये पृथ्वी शेषनाग जी के माथे पे है, अचल अहिवात हो तुम्हारा और पार्वती संपत्ति प्रिय हो। ऐसा महाराज सुंदर आशीर्वाद दिया, आनंद हो गया। प्रेम पूर्वक प्रभु की यात्रा, भगवान केवल प्रेम के ही वशीभूत हैं। कोल की रातों की वाणी को भी ऐसे ही सुनते हैं, वचन की रातन के सुनत जिम बालक बहन। तो ऐसी भक्ति की अविचल धारा माता जानकी ये स्वयं भक्ति स्वरूपा है। आगे राम जी चलते हैं, पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं, बीच में मां जानकी चलती हैं। ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में ये ऊर्ध्व कुंड होता है ना, दो सफेद एक बीच में लाल, एक राम जी एक लक्ष्मण जी और बीच में श्री माता जानकी। ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। अद्वैत तो है लेकिन विशिष्ट अद्वैत है, इसलिए विशिष्टाद्वैत। भगवान ऐसे आगे चले जा रहे हैं और भोले बाबा भी यही याचना करते हैं, बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। हम लोगों के जीवन में भक्ति बनी रहे, जीवन में हमेशा सत्संग प्राप्त होता रहे, ऐसी बाबा सरकार की कृपा बरसती रहे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ में आज की बात पुष्पांजलि बाबा सरकार के चरणों में निवेदित करते हैं। अब आए हरिनाम संकीर्तन और फिर आरती करके शादी पधारेंगे सभी लोग। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री सीता।
अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, आज की आनंद की, मां पार्वती पते हर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्येन ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। बोलिए व्यास